आज हमें नौकरी चाहिए और परसों एक लंबी सी कार, उसके बाद एक बड़ा सा घर। जरा थम जाओ, थोड़ा सांस तो ले लो। ये कोई फिल्म नहीं है जो 2.5 घंटे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लोगे तो फलित होने में लगने वाला जो समय है वो तुम्हें काफी परेशान कर देगा। हर चीज का अपना एक समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छाओं की लंबी चौड़ी ये जो लिस्ट है जिसमें आपकी और हमारी जिंदगी चली जा रही है, जरा थम लो, थोड़ा सांस तो लो। कर्म करने के बाद जब आपके पास पैसा हो तो वो चीज खरीद लो जो तुम्हें जरूरत की लग रही हो, लेकिन सालों पहले से उस चीज को पाने की इच्छा बना लेने से मन में इच्छाओं की एक भीड़ लग जाती है। इससे आपका मन जो है वो काफी रेस्टलेस हो जाता है और सोचने विचारने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, ये चिंता दूसरों पर छोड़ दो। कम से कम फल के पकने तक फल की चिंता मत करो। ये कलयुग है और हम अपने आसपास देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इंसाफ की लड़ाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए साधारण से साधारण इंसान भी लड़ सकता है। अब आपसे सिर्फ एक सवाल करना है मुझे, क्या आपको यह नहीं लगता कि एक सोसाइटी तभी ज्यादा अच्छी बन सकती है जब उसकी स्पिरिचुअल नींव यानी फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे? और शायद इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता की अब ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। आप सभी को हमारे चैनल प्रज्ञा में हमारा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। एपिसोड 81 है। इसके पहले के 80 एपिसोड्स आपको इसी चैनल, इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। यह है चैप्टर 13, क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर यानी निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में किसको ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं? तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि वे अपने उपासना करने वालों को श्रेष्ठ मानते हैं। अब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में थोड़ा सा जानना चाहता हूं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से बना है उसको स्थूल शरीर कहते हैं, यानी फिजिकल ग्रॉस बॉडी। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश है, क्योंकि ये अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। इंद्रियों का विषय होने से ये इदम कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज यानी आत्मा कहलाता है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का मीनिंग यानी तात्पर्य यह है कि यह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। यह जितनी जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा आप वैसे ही नहीं देख सकते। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह की बीज डालकर खेती होती है, वैसे ही मनुष्य शरीर में अहमता, ममता, ईर्ष्या, प्रेम आदि डालकर मनुष्य तरह तरह के कर्म करता है। जिस प्रकार खेत में आप जैसा बीज बोओगे वैसा अनाज पाओगे, उसी प्रकार इस शरीर द्वारा जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही तो आपको दूसरा शरीर मिलता है। हे भरतवंशी, तो इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और इस शरीर
तथा इसके ज्ञाता को ज्ञान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वो जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से आज मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों में बहुत ही डिटेल में आपको यह वर्णन मिलेगा एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार में यह गाया गया है और इस विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, ये क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त 3 गुण जैसे सत्व, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुधा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला ये समूह ही विकारों वाला पिंड रूप ये शरीर है। दोस्तों, अपने आसपास घटने वाली हिंसक घटनाओं को देखकर कभी कभी तो यह लगता है कि मनुष्य सचमुच विकारों का ही पिंड है। क्या हम सचमुच मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं? माना जाता है कि एनिमल यानी पशु जो है वो हिंसक होता है, इसलिए उनके नाम के साथ ये हिंसक शब्द जोड़ दिया गया है। लेकिन यह मान्यता पूरी तरह से सही नहीं है। जानवर केवल अपना पेट भरने के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए हिंसा करता है, जबकि मनुष्य स्वभाव से ही हिंसक होता है। हिंसा का जन्म उसके मस्तिष्क में होता है। पशु शरीर प्रधान है, इसीलिए इसकी हिंसा शरीर तक ही सीमित रहती है। मनुष्य के अंदर जब हिंसा पनपती रहती है तो मनुष्य जो है वो हिंसक होता है, इसलिए उसे अहिंसा की शिक्षा दी जाती है, जबकि पशुओं को तो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। पुराने समय में ऋषि मुनियों के आश्रम में हिंसक पशु उनके साथ रहते थे। क्रोध के निर्माण का आरंभ तब होता है जब आप किसी बात से असहमत होते हैं, परंतु किसी कारण अपनी असहमति को आप एक्सप्रेस यानी व्यक्त नहीं कर पाते। एक वक्त ऐसा आता है कि यह क्रोध का घड़ा जो है वो भर जाता है और आपको आता है क्रोध यानी गुस्सा। मनुष्य के इसी क्रोध की भावना ने आज संपूर्ण समाज के सामने उसका सिर जो है उसको नीचे कर दिया। एक नारी का अपमान ही महाभारत के युद्ध का कारण बना था। मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने धर्म, कर्म, संस्कारों, वैदिक ग्रंथों, इन सबसे इतना दूर हो चुका है। आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने की, और सिर्फ पढ़ने की नहीं, समझने की, और सिर्फ समझने की नहीं, उसे अपनी जिंदगी में एग्जीक्यूट भी करने की। श्रीमद् भगवद गीता व्यक्ति को कर्म के मार्ग पर बढ़ना सिखाती है। स्वयं की खोज ही ईश्वर की प्राप्ति है। आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पेजेस पर जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म की बातें हम पहुंचा सकें।